प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायनाड एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? तो ये हमारा केरल राज्य में है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ राइट। वैश्विक जीव संरक्षण सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1895 में, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट। निम्नलिखित में से कौन सी, अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी की पेटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारी क्या है? प्रशांत महासागर की पेटी, अंध महासागरीय पेटी, यूरेशिया की नवीन मोड़दार पर्वतों की पेटी, ये सभी ज्वालामुखी की पेटी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अन्नामलाई अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये हमारा तमिलनाडु में है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है? हरित गैस है। भारत के संविधान, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हुए थे 12, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो ये है हमारी जनता, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो ये किया था 1980 में, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाला कारक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि तलीय आकृतियां, मौसमीय परिवर्तन, पृथ्वी का परिभ्रमण। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी किस झील से निकलती है? तो ये निकलती है हमारी विक्टोरिया झील से, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, रानी लक्ष्मीबाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? रानी लक्ष्मीबाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये हुआ है बेतवा नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मैंग्रोव का पादप परिवार है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। राइजोफोरा प्रजाति, ब्रूगोगेरिया, कैरिलोप्स, ये सभी मैंग्रोव का पादप परिवार है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वन संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। मधुमेह, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, ये कोई भी रोग संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आकलन में सफलता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला हवाई अड्डा है, तो ये है हमारा कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, वटेश्वर पशु मेले का आयोजन किस जनपद में होता है? तो ये होता है आगरा में, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, राउरकेला किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर
21। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इनमें से कौन कृषि अपशिष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भूसा, चारा, फसलों की जड़ें, ये सभी क्या हैं? कृषि अपशिष्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। पीपल फॉर एनिमल संगठन को किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेनका गांधी ने, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पवित्र उपवन कोविलकाडू का क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एलपीजी का किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज राइट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। हरित जलवायु कोष का कार्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट, हरित जलवायु कोष का कार्यालय दक्षिण कोरिया में है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस स्थान पर है? माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस स्थान पर है? तो ये है हमारा काउंटी कैलिफोर्निया में। कहाँ है? काउंटी कैलिफोर्निया में, राइट। हमने इसका आंसर बता दिया था। हरित जलवायु कोष का कार्यालय कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। और माउंट शास्ता ज्वालामुखी किस स्थान पर है? काउंटी कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बायोमास ईंधन के रूप में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धान की भूसी, मूंगफली के छिलके, नारियल आवरण, ये सभी, इन सभी का उपयोग बायोमास ईंधन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 24 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज राइट, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। 24 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, तो ये है अनाईबुड़ी शिखर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। तो यही हमारा आज का पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम जो कि होने वाले हैं भविष्य में, जब भी होंगे, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी तैयारी आप लोग